अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि हम एक्सरसाइज 10.1 पढ़ रहे हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसका हमने आज क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ठीक है। क्वेश्चन 5 इज राइट द फॉलोइंग रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी हमने गिवन रेशियोज को असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। ठीक है, लिखना है। तो यहाँ पे जो रेशियो है, पहला पार्ट है, इट इज 3:4, 2:3, 5:6। इन हियर वी हैव थ्री रेशियोज। यहाँ पे तीन रेशियोज हैं। तो हम यहाँ पे काम करेंगे, इन रेशियोज को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 3:4 जो है इसको हम 3/4 लिख सकते हैं। 2:3 जो है इसको हम 2/3 लिख सकते हैं। 5:6 जो है इसको हम 5/6 लिख सकते हैं। अब उसके बाद आपने काम करना, जिस तरह आप फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं, वैसे यहाँ भी आपने करना है। यानी हमने काम करना है, वी हैव टू मेक देयर डिनोमिनेटर सेम सेम। ठीक है, इनके डिनोमिनेटर सेम सेम हमने बनाने हैं। इस तरह इसका 3/4 जो है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका 3 है और इसका 6 है। यानी हमने 3, 4 और 6 का हमने एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो है वो 12 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना 4 को हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 3 12, और यही 3 हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 3 को हमने 4 मल्टीप्लाई किया, यानी 3 4 12, तो यही 4 हमने ऊपर में मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे 6 2 12, तो यही 2 हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे ना यानी इनके डिनोमिनेटर सेम सेम अब बन गए। यानी 3 4 और 6 का जो एलसीएम है वो 12 आता था, इसीलिए यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे 3 3 9, तो 9/12, 2 4 8, 8/12, तो 5 2 10, 10/12। ठीक है, अब काम कीजिए, अब इनकी न्यूमरेटर्स कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ सबसे छोटा जो है वो 8 आएगा। उसके बाद 8 इज लेस देन 9 विच इज लेस देन 10। ठीक है, 10 सबसे बड़ा है और 8 सबसे छोटा है, देयर फोर 8/12 इज लेस देन 9/12 विच इज फर्दर लेस देन 10/12। और 8/12 हमने 2/3 से बनाया। ठीक है, इसको हमने 2/3 से बनाया है। ठीक है, इसके बाद 9/12 जो है इसको हमने 3/4 से बनाया है, और 10/12 जो इसको हमने 5/6 से बनाया है। फिर इसको हम वापस कन्वर्ट करेंगे रेशियो में। ठीक है, तो 2:3, यानी 2/3 मीन्स 2:3, 3/4 मीन्स 3:4, एंड 5/6 मीन्स 5:6। तो यहाँ पे हमने गिवन रेशियोज को असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया। ठीक है, उसके बाद हम जो इसका बी वाला पार्ट है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, होम असाइनमेंट रहेगा, और आप इस पार्ट को खुद करेंगे और मुझे दिखाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। Here question 6 is divide 150 into two parts such that the ratio of the parts be 7:8। यानी हमने 150 को, ₹150 को दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, ताकि जो रेशियो है उन दो पार्ट्स का रेशियो 7:8 बनेगा। 7:8 बनेगा। तो यहाँ पे हम काम करेंगे, ये रेशियो ऑफ द पार्ट्स वो है 7:8। ठीक है, तो लिखना हमने इस तरह। तो टोटल रेशियो ऑफ द पार्ट्स, यानी यहाँ पे जो रेशियो है ना, इसका टोटल हिस्सा कितना बनता है, यानी 7 + 8 दैट इज 15। तो 15 यहाँ पे रेशियो का सम आता है। ठीक है, तो उसके बाद हम काम करेंगे, ₹50 150 इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। इन फर्स्ट पार्ट, इन पहला पार्ट क्या बनेगा, इन 7, इन रेशियो का पहला पार्ट है 7, तो 7 डिवाइड बाय टोटल पार्ट, टोटल पार्ट है 15। ठीक है, रेशियो का जो सम है ना वो 15 है, तो 7 डिवाइड बाई 15 इंटू हम करेंगे 150, क्योंकि 150 की हमने इसका हमने डिवाइड करना है 7:8 में, जो रेशियो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 15 इंटू किया हमने 150। तो यहाँ पे हमने काम किया, तो यहाँ पे हम 15 1 are 15 एंड 15 1 are 15 एंड 15 0 are 0। ठीक है, तो यहाँ पे 7 10 are 70। तो यहाँ पे 70 बनता है, जो पहला पार्ट है उसका जो हिस्सा है वो 70 बनता है। और जो दूसरा पार्ट है, देखिए रेशियो का जो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट है ना, तो यहाँ पे जो 8 है ना, दूसरा पार्ट है ना, 8 डिवाइड बाय टोटल पार्ट, यानी रेशियो सेकंड पार्ट का जो रेशियो बनेगा वो 8 डिवाइड बाय 15 इंटू आएगा 150। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगेन रिड्यूस करेंगे, 15 1 are 15, अगेन 15 1 are 15 एंड 15 0 are 0। तो यहाँ पे 8 इंटू 10, 8 10 are 80, तो यहाँ पे 80। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है उसका 70 बनेगा, ₹70, और जो पार्ट नंबर सेकंड है उसका बनेगा ₹80। यानी इस तरह हम गिवन अमाउंट को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है,
एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेशियो का सम करते हैं, उसके बाद गिवन रेशियो जो का पार्ट होता है उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल पार्ट, तो मल्टीप्लाई करते हैं कि अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 पे हम जाएंगे। क्वेश्चन 7 इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द क्लास इज 5:9। फाइंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 56। ठीक है, 56 यहाँ पे है। इन्हें हमने बताना है कि अगर क्लास का रेशियो है ना, बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो अगर 5:9 है, ठीक है, इन्हें बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 5:9 है, तो हमने बताना है कि गर्ल्स कितने हैं। अगर टोटल क्लास का जो टोटल रोल है वो 56 है, अगर क्लास में 56 बच्चे हैं तो हमने बताना है कि रेशियो अगर 5:9 है तो गर्ल्स कितने होंगे। ठीक है, हम बॉयज का भी बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो रेशियो है 5:9 है, तो हम यहाँ पे कॉमन रेशियो x ले सकते हैं, कॉमन रेशियो x, यानी ऐसा नंबर जो 5 के साथ भी होगा एज वेल एज 9 के साथ भी, वो x हम लेंगे। लेट द कॉमन रेशियो भी x, यहाँ पे ना x हम लेंगे 5x एंड 9x। इसका मतलब है बॉयज पहले आता है, इसका मतलब बॉयज यानी नंबर ऑफ बॉयज होगा 5x और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो होगा 9x। And let the number of boys be 5x and the number of girls be 9x। उसके बाद जो टोटल स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे 56 है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 56, देन देयर सम इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम रेशियो का सम करेंगे। ठीक है, इन 5x इन बॉयज प्लस गर्ल्स इन 5x प्लस 9x, 5x प्लस 9 इट इज 56। तो यहाँ पे इन दो को ये दो जो है लाइक टर्म्स है, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनती है, तो लाइक टर्म्स को हमने ऐड करना है। 9x प्लस 5x इट इज 14x। ठीक है, फिर 14x जो है इट इज इक्वल टू 56, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू जो 14 है 14x के साथ मल्टीप्लाई है, जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इक्वलिटी के राइट साइड, ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 14 मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 56/14 यहाँ पे रहा, यहाँ पे हम इसको रिड्यूस करेंगे, लोवेस्ट फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, देखिए 7 से डिवाइड होगा, यानी 7 56 को भी डिवाइड करेगा एज वेल एज 14 को भी, यानी 7 2 आर 14 एंड 7 8 आर 56। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो 8/2 बनता है, 8/2 को हम फिर से रिड्यूस कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 8 जो है 8 का हाफ आएगा 4। ठीक है, अगर 2 1 आर 2 and 2 4 आर 8, तो 4/1 दैट इज 4, यानी x का वैल्यू हमें 4 मिला। x जो है वो कॉमन रेशियो था, तो यहाँ पे यानी ऐसा नंबर जो दोनों के साथ जो गिवन रेशियो में 5 के साथ भी होगा और 9 के साथ भी होगा, वो हमने x लिया था, x का वैल्यू 4 मिला, इसीलिए नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, नंबर ऑफ बॉयज 5x था, तो 5 अगर हमने बॉयज निकालना हो तो हम 5 इंटू एक्स यानी 5 इंटू 4 दैट इज 20, तो 20 बॉयज होंगे। लेकिन यहाँ पे हमने गर्ल्स निकालना है, तो यहाँ गर्ल्स जो है वो 9x है, 9x मीन 9 इंटू 4, 9 इंटू एक्स 9 इंटू 4, 9 4 36। इसका मतलब है क्लास में 36 गर्ल्स थी और जो बॉयज थे 5 इंटू एक्स यानी 5 इंटू 4, 5 4 20। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। क्वेश्चन 8 इज द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। बेटा देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, जो ट्रायंगल होती है ना, ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम, 3 एंगल्स का, सपोज ABC इज अ ट्रायंगल बेटा 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर, ठीक है, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ये बेटा इसकी 3 साइड्स होते हैं, तो 3 एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स। तो ट्रायंगल जो होती है बेटा, इसके 3 एंगल्स, 3 इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो बेटा 180 होता है। ठीक है, 180 होता है। तो इन्हीं एंगल्स का जो रेशियो है वो 2:3:4 है, 2:3:4। तो हमने बताना है, हमने हर एक एंगल बताना है कि एक एंगल कितना होगा, दूसरा एंगल कितना होगा, तीसरा एंगल कितना होगा। तो इसके लिए हम काम करेंगे टोटल रेशियो ऑफ द एंगल्स। तो यहाँ पे ना टोटल रेशियो कितना बनता है, तो यहाँ पे हम रेशियो का सम करेंगे, 2 + 3 + 4, ठीक है, 2 + 3 + 4 दैट इज 9, दैट इज यहाँ पे रेशियो का सम 9 आता है। बट द सम ऑफ द एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180। तो यहाँ पे ना लेकिन ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है, 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एंगल है ना किसके बराबर आएगा, फर्स्ट एंगल जो इट इज इक्वल टू 2/9, यानी 2 मीन्स जो पार्ट है ना, यानी पहले एंगल का पार्ट 2 बनता है, 2 डिवाइड बाय टोटल रेशियो का सम, रेशियो का टोटल रेशियो ना वो करेंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 180, मल्टीप्लाई बाय 180। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हमने रिड्यूस करना है, इसको हमने लोवेस्ट फॉर्म में लाना है, सिंपलीफाई करना है। तो यहाँ पे 9 1 आर 9 एंड 9 2 आर 18,
तो यहाँ पे 2 2s are 4, 9 20s are 9 2s are 18, 9 0s are 0, 2 20s are 40, तो यहाँ पे ना 40, इसका मतलब जो पहला एंगल है वो 40 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा। उसके बाद दूसरा एंगल जो है सेकंड एंगल इट इज इक्वल टू सेकंड एंगल का जो रेशियो है वो 3 बनता है, यानी 3 डिवाइड बाय टोटल रेशियो का जो सम है वो 9 था, तो मल्टीप्लाई में हमने करना है 180। तो अगेन यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 9 1 आर 9 एंड 9 2 आर 18 एंड 9 0 आर 0, यानी 3 इंटू 20, यानी 3 2 आर 6, तो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल आता है। और थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हमने काम करना है, हमने जो थर्ड एंगल का जो रेशियो का पार्ट बनता है वो 4 बनता है, ठीक है। तो 4 डिवाइड बाय टोटल रेशियो का जो सम है वो 9 आता है, ठीक है। तो 4 अपॉन 9 इंटू 180, तो यहाँ पे हम रिड्यूस करेंगे, 9 1 आर 9 एंड 9 2 आर 18 एंड 9 0 आर 0, ठीक है। 20 आर 9 20 आर 180, तो यहाँ पे 4 इंटू 20, 4 2 आर 8, यानी 80 आता है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा एंगल जो है वो 80 डिग्री है। तो यहाँ पे द मेजर ऑफ द एंगल्स इन द ट्रायंगल्स आर, यानी एक एंगल 40 डिग्री निकला, दूसरा 60 निकला और तीसरा जो है वो 80 डिग्री निकला। उसके बाद बेटा इसके लिए दूसरा एक मतलब मेथड है, यानी इसी क्वेश्चन नंबर 8 का जो दूसरा मेथड है वो भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना ट्रायंगल के 3 एंगल्स का जो सम है वो 180 है, तो जो रेशियो है वो 2:3:4 है, 2:3:, तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं लेट कॉमन रेशियो बी x, ठीक है। तो कॉमन रेशियो x है ना, x ऐसा नंबर है जो 2 के साथ भी मल्टीप्लाई है, 3 के साथ भी मल्टीप्लाई एज वेल एज 4 के साथ भी मल्टीप्लाई है। देयरफॉर एंगल A जो है वो 2x आएगा, एंगल B जो है वो 3x आएगा और एंगल C जो है वो 4x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन्हें 3 एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सम मीन्स 2x प्लस 3x प्लस 4x दैट इज 180, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों लाइक टर्म्स है, तो 3x प्लस 4x प्लस 3x मीन्स 7x प्लस 2x हो गया 9x, तो यहाँ पे 9x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो उसके बाद हम काम करेंगे, अब x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 9 जो है 9 मल्टीप्लाई x के साथ जब इसको इक्वलिटी के राइट साइड लेंगे तो डिवाइड होएगा, तो यहाँ पे 9 1 आर 9 एंड 9 2 आर 18 एंड 0, ठीक है, 9 0 आर 0, तो x का वैल्यू जो है वो 20 डिग्री मिला, ठीक है। यानी x हमने लिया था कॉमन रेशियो, फिर इस x को हमने x 20 मिला, देयरफॉर एंगल 1 इज 2x, एंगल 1, ठीक है। अदर एंगल A जो है वो हमें 2x था, और 2x जो है इट इज 2 इंटू x के बदले हमने लेना 20, ठीक है। तो 2 इंटू 20 जो है इट इज 2 2 4, तो 40 डिग्री। इसी तरह एंगल B जो है, एंगल B हमने लिया था 3x, ठीक है। तो यहाँ पे 3x दैट इज 3 इंटू 20, क्योंकि x बदले 20 लेना है, तो 3 2 6, तो 60 डिग्री आया। इस तरह एंगल C जो है इट इज 4x दैट इज 4 इंटू 20 दैट इज 4 2 8, तो 80, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको 40 60 और 80 मिलेगा, एज वेल एज उस तरीके से भी आपको 40 60 और 80 मिलेगा। चलो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। चलो इट इज एनफ फॉर टुडे, टिल टुमारो, खुदा हाफिज।